ममता बनर्जी सरकार में उदयन गुहा ने हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को धमकी दी थी और अब उनके ऊपर हमला भी हो गया। पुलिस देखती रही और टीएमसी के कार्यकर्ता लाठियां भांजते रहे। कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं। मंत्री की गाड़ी का शीशा टूटा। बंगाल में जब भी चुनावों का वक्त करीब आता है, इस किस्म के हमले और हिंसा का खेल शुरू हो जाता है। बंगाल में पंचायत चुनाव करीब है। माना जा रहा है कि हिंसा का वैसा ही दौर एक बार फिर शुरू होगा जैसा विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला किया गया। भाजपा ने इसके लिए टीएमसी को दोषी ठहराया है। घटना के बाद राज्य मंत्री ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी रहने के बावजूद भीड़ के पास लाठी, डंडे, पत्थर और अन्य हथियार भी थे। वे निश्चित रूप से फूलों की बौछार करने के लिए लाठी के साथ नहीं दिखाई दिए। ये कैसे हुआ, ये एक सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री पर हमला हुआ है तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। निशित प्रामाणिक ने कहा कि अगर बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार सख्त है तो इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए। उन्होंने बंगाल के शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि मेरे लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है, जब राज्य पुलिस ने मेरे एस्कॉर्ट के लिए रास्ता तय किया था। पिछले हफ्ते बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था। प्रामाणिक दिनहाटा के पास एक मंदिर में पूजा करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए सीताई जा रहे थे। सिंगीमारी के पास जब उनका काफिला पहुंचा तो उनके काफिले पर बम फेंके गए और पथराव किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता काफिले में वाहनों से उतरे और जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर हमलावरों पर फेंकने लगे। कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि सीताई थाना क्षेत्र से गुजरने के दौरान मंत्री की काफिले के लोगों और काले झंडे थामे लोगों के बीच मामूली धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के दौरान कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गईं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित किया। हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये पहली बार नहीं है कि बंगाल में भाजपा नेताओं पर हमला हुआ हो। इसके पहले अप्रैल 2021 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला किया गया था। उस दौरान भीड़ ने काफिले में शामिल गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान लूटकर ले गए थे। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया था। दिसंबर 2020 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था। नड्डा ने कहा था कि इस हमले में वे इसलिए बच गए क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। उससे पहले बंगाल में ही बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई थी। इस हमले में उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी की काफिले पर हमला हो चुका है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।